एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ऑल द एस्पिरेंट जो जून 25 में अटेम्प्ट दे रहे हैं। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग एग्जाम के लिए रेडी रहोगे। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम टिप्स देने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो यहाँ पे मेरे पास लाइक ग्रुप 1 के पेपर है एंड ग्रुप 2 के पेपर है, ठीक है। सो मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको जो रीडिंग के 15 मिनट मिलते हैं उसको यूटिलाइज करना है और किस तरह से पेपर लिखना है और किस तरह से थ्योरी लिखना है। सो मतलब जितने भी लाइक एज ए स्टूडेंट हमें डाउट आते हैं सारे मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो हमारा पेपर नंबर 5 है लॉ एंड एथिक्स, उसका हमको राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, राइटिंग एग्जाम में कैसे लिखना है और लाइक किस तरह से 15 मिनट का हम यूटिलाइज करते हैं। सो गाइज बेसिकली अगर मैं लॉ एंड एथिक्स की बात करूँ पेपर नंबर 5, तो इसमें आपको लाइक कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट तो नहीं आता, मतलब आपको लाइक थेरिटिकल पूरा आता है। सो इसमें आपका टाइम बहुत लाइक सेव हो जाएगा एमसीक्यू में, मतलब आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे एमसीक्यू को लाइक सॉल्व करने में। सो अगर मैं टिप्स दूं आपको 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है, सो बेसिकली आपको क्या करना है, एमसीक्यू को 1 से 2 बार रीड करना है। समटाइम क्या होता है हम रीड अच्छे से नहीं करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है, हमें क्या लगता है कि यार ये दोनों ऑप्शन मुझे राइट क्यों लग रहा है, मतलब 4 ऑप्शन में से हमको दोनों ऑप्शन करेक्ट लगता है, या तो ये वाला या तो ये वाला, मतलब हम श्योर नहीं रहते कि कोई 3 ऑप्शन गलत है और 1 ऑप्शन सही है। मतलब कि हम कोई क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक बार हमने रीड किया तो समटाइम लाइक लैंग्वेज की वजह से हमें ना लगता है यार ये दोनों ऑप्शन सही है। बहुत सारे स्टूडेंट रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनको लगता है यार दोनों ऑप्शन सही है, तो ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, 1 से 2 बार रीड करना है, बिकॉज ऑफ थ्योरी रहता है तो टाइम नहीं लगेगा, 2-2 3-3 लाइन का ही रहता है। सो 1 से 2 बार रीड करो, आपको लगता है ठीक है इसका आंसर करेक्ट ये है, 100% श्योर हो तो उसको पेंसिल से डॉट बना दो, अदरवाइज आगे बढ़ जाओ, उसी को लेके मत बैठे रहो। मैं देखती हूँ एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट लोग रहते हैं 15 मिनट पूरा एमसीक्यू में ही लगा देते हैं, मतलब उसी में ही लेके बैठे रहते हैं। सो वो बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है। आपको रीडिंग टाइम मिलता है वंस, मतलब आप पूरा पेपर रीड कर लो, ठीक है। तो एमसीक्यू रीड करते जाओ 1 से 2 बार, अगर आपसे बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसको छोड़ दो, उसको एंड में करना। और एंड में कब करना है, कैसे करना है वो भी मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरे को क्वेश्चन पता है वहाँ पे मैं ना एकदम डॉट कर देती हूँ, देखो एकदम छोटा सा डॉट कर देती हूँ, दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पेंसिल से मैं डॉट बना देती हूँ, यहाँ पे भी एक दिख रहा होगा बट वो मेरा रॉन्ग था जब मैंने दिया था एग्जाम। तो आपको पेंसिल से एकदम छोटा सा डॉट बना देना है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। अगर एकदम 100% श्योर हो कि आप ठीक है इसका आंसर यही रहेगा कंफर्म, तो आप लाइक सर्कल पे फिल कर देना, अदरवाइज नहीं श्योर हो तो ऐसे डॉट बना के छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एमसीक्यू का बात। आप 1 से 2 बार रीड करोगे तो आपको 5 मिनट लगेगा हार्डली। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा लॉ एंड एथिक्स का, वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से किया है तो यहाँ पे आपका 14 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब आपको एलएलपी से, सेल्स ऑफ गुड एक्ट से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से, पार्टनरशिप से, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2 एंड 3 का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में डायरेक्टर से आता है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन पढ़ना है और उस 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कंपलसरी है। मतलब सोचो आपको 4 क्वेश्चन पढ़ना है और 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी आता है जिसमें आप 14 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। मतलब लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड डायरेक्टर और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पार्टनरशिप और एलएलपी, ये जो कुछ 6 टॉपिक है इसको करके आप 42 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो और इजी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सो आज ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। अभी भी अगर आपका लॉ एंड एथिक्स का प्रिपरेशन नहीं हुआ रहेगा तो डिवाइड कर दो, लाइक कि आज के दिन मुझे 3 चैप्टर करना है, नेक्स्ट डे मुझे 3 चैप्टर करना है, 10th ऑफ जून को मुझे 3 चैप्टर करना है। ऐसे करके आप 9 टॉपिक कवर कर लोगे और आपका लॉ में एग्जाम्शन आ जाएगा। सो आपको अगर समझ में आया रहेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर दो। मतलब अगर आपका लॉ में प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो जितने मैं टॉपिक बोल रही हूँ उसको आप अच्छे से कर लो, उसको स्किप मत करना, ठीक है। उसके बाद अदर में उसके अलावा बात करूँ, हाँ इथिक्स का भी आपको 2 क्वेश्चन डायरेक्ट का आता है और उसमें आपको 10 से 11 क्वेश्चन करना है, मतलब यहीं पे आपका 56 मार्क्स हो गया पूरा जितना मैंने बोला है 7 टॉपिक का, ठीक है। तो आप ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से स्किप मत करना, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डायरेक्टर, इथिक्स एंड सोगा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये कुछ 6-7 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना, यहीं पे आपका लॉ का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है। सो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है लाइक कि हम लाइक जैसे मैंने क्वेश्चन 3 है, मुझे क्वेश्चन 3 का ए आ रहा है अच्छे से बट बी नहीं आ रहा है, बट मुझे डाउट है कि हाँ बी में बाद में कैसे भी कर सकती हूँ, लाइक हम लोग टूटा फूटा कुछ भी लिख के आते ना उस तरह से। तो आप क्या करो, आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है उसको पहले सिलेक्ट कर लो, जो हमें 15 मिनट मिलता है, जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ। सो मतलब 5 मिनट मैंने एमसीक्यू में पूरा वेस्ट कर दिया जो मुझे 15 मिनट रीडिंग का मिला था। अब मैं क्या करूंगी, देखूंगी जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का मुझे दोनों आ रहा है ए और बी, तो सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगी कि हाँ मुझे सबसे पहले इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, सो समझो क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे क्वेश्चन नंबर ए आ रहा है बट बी नहीं आ रहा है। अगर मैं बात करूंगी क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे ए आ रहा है बट बी नहीं आ रहा है, अगेन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का भी ए आ रहा है एंड क्वेश्चन नंबर 4 का भी ए आ रहा है बट बी पार्ट नहीं आ रहा है। बट ऐसा होता है ना, हमें लगता है यार इसमें मैं 100% तो नहीं लिख पाऊंगी, 100% तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ मैं ट्राई तो कर सकती हूँ और ट्राई करूंगी तो मुझे आंसर आ जाएगा। आपको ये वाली पॉसिबिलिटी है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप ऐड कर लो, मतलब जो हमें ऑप्शन मिलता है 7 में से कोई 5 क्वेश्चन को लिखना, वो आप ले लो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो, ठीक है।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ लाइक क्वेश्चन 7 का, तो 7 का मुझे बी अच्छे से आ रहा है बट ए नहीं आ रहा है। तो इस कुछ ऐसा करके तोड़ फोड़ के मेरे को ना 6 क्वेश्चन एकदम परफेक्टली आ रहा है और 4 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा, जो 6 क्वेश्चन मुझे अच्छे से आ रहा है पहले मैं उसको डील करूँ, और जो क्वेश्चन मुझे आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है या मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है या मुझे नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन की ओर मैं देखूंगी नहीं। तो बेसिकली मैं यही करती हूँ। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो मैंने टिक मार्क किया पेंसिल से, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 2 है मेरा, 2 का मुझे ए आ रहा है, तो यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन 2A लिखना है, ठीक है। उसके बाद और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे लाइक देखो मैंने 3 पे टिक किया, मतलब 3 का दोनों आ रहा है, 4th का दोनों आ रहा है और 5th का मुझे कोई एक क्वेश्चन आ रहा है। तो टोटल हमें 10 क्वेश्चन थ्योरी में अटेंड करना रहता है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमको सीक्वेंस में जाना है। सीक्वेंस में मीन्स अगर मैंने क्वेश्चन 2 का आंसर लिखा है तो मुझे 2A 2B दोनों लिखना पड़ेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा रूल नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए परफेक्ट आ रहा है, बी अच्छे से नहीं आ रहा है, तो जो पहले परफेक्ट आ रहा है उसको प्रेजेंट करो। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ए अच्छे से आ रहा है उसको प्रेजेंट करो, 3 का ए आ रहा है उसको अच्छे से प्रेजेंट करो, 4 का बी आ रहा है उसको अच्छे से प्रेजेंट करो। सो जो जिसमें आप एकदम परफेक्ट हो सबसे पहले उसको लिख लो। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, अब हम लोग लाइक 1-2 क्वेश्चन अच्छा लिखते हैं और हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे ना, तो एग्जामिनर बोलेगा ये बच्चे का आधा मतलब इसने अच्छे से लिखा, आधा कैसा भी लिख दिया है, तो वहां पे तुम्हारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले, हमें स्कूल में भी कॉलेज में भी बताते थे कि एग्जाम पेपर जो है हमें नीट एंड क्लीन लिखना है ताकि इंप्रेशन बने, ठीक है। सो बेसिकली हम स्टार्टिंग में खिचड़ी कर देंगे तो फिर एग्जामिनर बोलेगा ये बच्चे को कुछ नहीं आता है, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। तो आपको जो क्वेश्चन मैं बेसिकली यही करती हूँ, चाहे थ्योरी हो या फिर प्रैक्टिकल हो, लाइक मैं सीक्वेंस फॉलो करती हूँ, बट जो क्वेश्चन मुझे पहले आता है अच्छे से उसको मैं नोट कर लेती हूँ। सो आई होप आप समझे रहोगे। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल पे, सो बेसिकली ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, तो इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन रहते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। लाइक कोई हमको लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है थ्योरी से रिलेटेड। अगेन देखो, ये जो पेंसिल से आपको मैंने बोला पॉइंट आउट कर लो, जिसमें आप कॉन्फिडेंस हो वो कर लेना। तो जैसे कि मैंने लाइक क्वेश्चन नंबर 1 रीड किया, तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मुझे लगता है कि हाँ ये ऑप्शन सही है, तो मैं पेंसिल से टिक कर दूंगी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तो फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अगर देखो तो ये मेरा राइट था। सो क्वेश्चन सेकंड क्या था, कैश इन हैंड अकाउंट में बी हैव ओनली डेबिट बैलेंस, ओनली क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था वो था ओनली डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे मैंने लाइक पेंसिल से डॉट कर दिया था और देखो यहाँ पे वो ऑप्शन राइट भी था, ठीक है। तो ये रहा हमारा लाइक जो हमारा प्रैक्टिकल थ्योरी सब्जेक्ट है, ये रहा हमारा थ्योरी सब्जेक्ट है, उसको हमें कैसे डील करना है। सो ऐसे टिक करके वंस रीड करके आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट आता है, ठीक है। ये देख सकोगे पूरा कैलकुलेशन का है। सो अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, एक बार 2 बार कैलकुलेशन करते टाइम आंसर राइट आया तो उसको टिक करो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैलकुलेशन है। सो बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारा लाइक कॉस्टिंग हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया एंड टैक्सेशन हो गया, ये जो 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसके एमसीक्यू में हमको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो उसी की वजह से जो हमारा 15 मिनट है उसमें चला जाता है, और जो हमें अदर टाइम मिला रहता है 3 आवर्स एग्जाम के लिए, उसमें से भी हमारा आधा घंटा वेस्ट हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशन में। तो आप 1-2 बार रीड करो, अगर बन रहा है ठीक है, क्योंकि इसी में हम लोग इतना पैनिक हो जाते हैं ना, मतलब कोई एमसीक्यू हमारा रॉन्ग हो जाता है या नहीं बनता है ना, तो यहीं पे हम डर जाते हैं ऐसे थोड़ा लाइक कि यार मेरे से एमसीक्यू नहीं बन रहा है, मैं आगे का पेपर कैसे सॉल्व करूंगी, आगे का पेपर कैसे हो पाएगा। तो वहीं पे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। सो गाइस, ये 2 मार्क्स के लिए तुम्हारा पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो 2 मार्क्स के चक्कर के लिए पूरा पेपर मत खराब करो। अगर आपसे बन रहा है 1-2 बार में ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगेन 5 से 10 मिनट लगेगा। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल पे, सो यहाँ पे लाइक प्रैक्टिकल में दिखा रही हूँ आपको कैसे डील करना है। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें या तो आपको डेप्रिसिएशन आएगा, या तो रेक्टिफिकेशन आएगा, या फिर आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आता है तीनों में से, तीनों टॉपिक में से। तो आपको लगता है ठीक है ये क्वेश्चन 2 का आपसे बन रहा है, तो उसको टिक मार्क कर दो कि हाँ ये क्वेश्चन को मुझे पहले सॉल्व करना है, ये मेरे को 100% अच्छे से आता है, ठीक है। अदरवाइज नहीं आ रहा है तो स्किप कर दो, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए में आएगा या तो कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और क्वेश्चन नंबर अगर 3B की बात करूँ तो या तो आपको लीज अकाउंट आएगा या तो आपको हायर परचेस आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, समझो मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 का ए आ रहा है, मतलब मुझे कंसाइनमेंट एकदम अच्छे से आ रहा है, बट हायर परचेस में डाउट हूँ मैं, तो मैं क्या करूंगी, कंसाइनमेंट को टिक करूंगी। मतलब जो मेरा 10 क्वेश्चन का ऑप्शन है उसमें से एक क्वेश्चन तो मैं कर लूंगी, बाद में हायर परचेस का मैं लाइक बाद में दिमाग लगाऊंगी अगर मेरे पास टाइम बचा तो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली आपको ज्यादातर इसमें से लाइक सिंगल एंट्री का पूछता है या फिर एनपीओ का, ये दो की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। सो क्वेश्चन नंबर अगर मैंने 4 सिलेक्ट कर लिया तो यहीं पे मेरा 14 मार्क्स बन गया, ठीक है। तो मैं जो मेरा 15 मिनट रहता है मैं ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को रीड करने में यूटिलाइज करूंगी, ताकि एडजस्टमेंट वगैरह क्या कैसा है मैं वहाँ पे आपको नोट कर लूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख लिया है असेट्स लायबिलिटीज, ठीक है। तो जो मेन जो आपका 15 मिनट का टारगेट रहेगा ना, ये रहेगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, ना कि थ्योरी पे। उसके बाद अगेन ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। सो इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है लाइक डी सॉल्यूशन,
उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट, बट हमारे जून अटेम्प्ट में मे भी हट के डी सॉल्यूशन से कुछ पूछे, बिकॉज ऑफ कंटिन्यू 3-4 अटेम्प्ट से डी सॉल्यूशन का पूछ रहा है, सो देयर इज अ चांस कि लाइक डी सॉल्यूशन ना आके कुछ और आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 5 का 14 मार्क्स का सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पे से आपको आता है ब्रांच एंड डिपार्टमेंट से एंड इंश्योरेंस क्लेम का। तो यहाँ पे अगेन 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझो आपको ब्रांच बन रहा है बट इंश्योरेंस क्लेम नहीं बन रहा है, या फिर इंश्योरेंस क्लेम बन रहा है ब्रांच नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लो कि मतलब क्वेश्चन 3 का आपने लाइक कंसाइनमेंट सिलेक्ट किया, क्वेश्चन 4 से आपने लाइक एनपीओ फाइनल अकाउंट जो भी हो वो एक ऑप्शन सिलेक्ट किया, एंड पार्टनरशिप समझो आप कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका 35 मार्क्स तक का सिक्योर हो गया है कि आपको एकदम 100% आता है। अगर हम लोग बात करें लाइक क्वेश्चन 6 में, तो आपको क्वेश्चन 6 में सिर्फ एक ही आ रहा है जो है ब्रांच अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 35 और 6 42 मार्क्स, ठीक है। तो हमने अभी तक कितना क्वेश्चन अटेंड किया है, मतलब हमारा 4 क्वेश्चन चला गया है, तो यहीं पे हमने 42 मार्क्स स्कोर किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमें एकदम परफेक्टली आ रहा है, मतलब लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। सो बस एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको एकदम अच्छे से आ रहा है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस हो कि हाँ 14 में से मुझे 10 तो या 12 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपका लाइक 42 मार्क्स, यहाँ पे आपका 14 मार्क्स, तो यहाँ पे आपका 56 मार्क्स हो गया। जरूरी नहीं है कि आप एकदम 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करो और पूरा खिचड़ी बना लो, ठीक है। अगर आप लाइक 4-5 ही क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो लेकिन उसमें भी आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि यार मेरा राइट रहेगा, तो आप इजीली एग्जामिनेशन स्कोर कर पाओगे। तो बेसिकली आपको जो 15 मिनट है उसमें आपको क्वेश्चन सिलेक्शन करना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन है जिसको पहले सॉल्व करना है, और सीक्वेंस पे ध्यान मत दो, मतलब आपको क्वेश्चन 2 का ए अच्छे से आ रहा है, क्वेश्चन 3 का बी अच्छे से आ रहा है, तो सबसे पहले उसको ही सॉल्व करने बैठ जाओ, क्योंकि आप जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे, जितना नीट एंड क्लीन पेपर लिखोगे, उतना एग्जामिनर लाइक इंप्रेस होगा और आपको मार्क्स देगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको लाइक पूरा पेपर को लाइक एनालिसिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, उस पर पहले फोकस करो। और एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो देखो क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो हम अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस की है तो हमको जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने में सिर्फ 5 मिनट लगेगा। अगर हम लोग बात करें लाइक फाइनल अकाउंटिंग एंड पार्टनरशिप की तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर को सॉल्व करने में, अगर स्टूडेंट का प्रिपरेशन एकदम अच्छा खासा है तो उसको 2 घंटे लगेगा। अगर एवरेज प्रिपरेशन है तो 2.5 घंटे में आप पूरा 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर सकते हो, मतलब 4:30 बजे तक आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब आधा घंटा बचा है, मतलब 4:30 से 5 के बीच में जो आपका एमसीक्यू बच गया है उसको आप सॉल्व करो, उसमें टाइम लगा दो। बट अगर आपने मीडियम प्रिपरेशन किया है, मतलब 50-50% किया है, फिर भी आपको 2 से 2.5 घंटा लगेगा पूरा पेपर सॉल्व करने में। तो ये बात हो गई पूरा ग्रुप 1 की कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है, कैसे करना है। सो गाइस स्किप मत करना, अभी मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा ग्रुप 2 का पेपर है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, मैंने मार्क्स लिखा है, मतलब ये जो मेरा पेपर नंबर 9 है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है 55 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है देखोगे 60+ मार्क्स, एक्चुअली आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 60 लिखा है मैंने। यहाँ पे देखोगे मैंने लिखा है 45, ठीक है, आपको उल्टा दिख रहा होगा 45, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 40, ठीक है, ये 4A0 है। सो बेसिकली ये मैं क्यों आपको बोल रही हूँ, तो जब मैंने ग्रुप 2 का पेपर दिया था December 24 में, सो मैं जब पेपर देके आई, हम लोग एज ए स्टूडेंट क्या करते, जैसे आज हमारा लाइक लॉ एंड एथिक्स का पेपर था, ऑन द स्पॉट 90% जो स्टूडेंट क्या करते, घर पे आके तुरंत एमसीक्यू चेक करते यार मेरा राइट है कि नहीं। और या फिर मैंने ऐसे ट्रेन वगैरह में जब मैं आती हूँ लाइक एग्जाम देके, तो देखती हूँ स्टूडेंट लोग जो रहते हैं ट्रेन में डिस्कस करते यार इसका एमसीक्यू का आंसर क्या था, इसका क्या था। तो हम भी यही करते थे, जब हमारा जो ग्रुप था फर्स्ट टाइम हमने एग्जाम दिया था, हम भी सेम चीज करते थे, मतलब डिस्कशन चालू कर देते थे। जैसे हम लोग लाइक एग्जाम सेंटर से बाहर निकले ना, इसका एमसीक्यू क्या था, ये था वो ऐसा वैसा, मतलब इतना डिमोटिवेट हो जाते थे ना, इतना डिमोटिवेट हो जाते थे ना कि घर पे आके पढ़ने का मन ही नहीं करता था कि यार मतलब मेरा एमसीक्यू सिर्फ 12 मार्क्स का राइट गया, सिर्फ 14 मार्क्स का राइट गया, सिर्फ 16 मार्क्स का राइट गया, या फिर 20+ गया, तो खुशी भी होती थी। बट मतलब इसका 2 इफेक्ट है, या तो आपको लाइक डिमोटिवेट होगा या तो मोटिवेशन मिलेगा। सो बेसिकली सबसे बड़ा मिस्टेक है तुरंत एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद अपने फ्रेंड लोग के साथ पेपर डिस्कस मत करो। सच में ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, आप लोग भी करते रहोगे, मत करना, हम भी करते थे। तब से हमने एक रूल बनाया कि लाइक अभी हमने आज लॉ एंड एथिक्स का पेपर लाइक देके आया ना, हम उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। हमने रूल बना लिया, जो हमारा नेक्स्ट पेपर है उस पर हम फोकस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई हमारे ग्रुप का कोई बोलता भी था यार पेपर ऐसा गया वैसा गया, उसको हम लोग चुप करा देते हैं। ये चीज बहुत वर्क करती है। थोड़ा आपको वियर्ड लग रहा होगा सुनने में, बट सच में डिस्कशन मत करना। जगह पे हम लोग लाइक डिमोटिवेट हो जाते हैं या मोटिवेट हो जाते हैं, ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं होती और ज्यादा लाइक सैडनेस भी अच्छा नहीं होता, दोनों चीज हमें इफेक्ट करती है एग्जाम टाइम पे। सो एक रूल बना लो कि हमें पेपर का डिस्कशन नहीं करना है जो हम देके आए, नेक्स्ट डे का जो पेपर है उसका डिस्कशन करना है, ठीक है। ये चीज करके देखना, तो ऐसा आप चारों पेपर में करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट गलती हम करते हैं, ऑन द स्पॉट घर पे आके चेक करने लगते, मतलब हमको अंदर से लाइक होता है ना यार नहीं देखती एमसीक्यू राइट है कि करेक्ट है, फिर मैं पेपर की प्रिपरेशन करूंगी। सो नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो ये है, पेपर तुरंत चेक मत करना, मतलब घर पे आओ, फ्रेश हो, जो तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसका रिवीजन लेके बैठ जाओ। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ग्रुप 2 की ओएम एंड एसएम है, तो ओएम एंड एसएम में क्या है 50% थ्योरी एंड 50% प्रैक्टिकल है। सो अभी आज ही हम एग्जाम देके आए हैं, तो आप क्या करो प्रैक्टिकल लेके बैठ जाओ, क्योंकि थ्योरी लेके बैठोगे मन नहीं लगेगा। प्रैक्टिकल सॉल्व करो और नेक्स्ट डे आप पूरा थ्योरी पूरा सॉल्व करो एंड एमसीक्यू करो, ठीक है। तो इस तरह से आप रिवीजन कर लो।
तो बेसिकली फर्स्ट गलती क्या करना है, डिस्कशन नहीं करना है, एंड सेकंड क्या करना है, पेपर नहीं चेक करना है। ओके, उसके बाद समझो 17-18 को हमारा पूरा पेपर फिनिश हो गया। 1-2 दिन रिलैक्स करो, मतलब एग्जाम के 1-2 दिन बाद आप लाइक ऐसे पेपर लेके बैठ जाओ, फिर देखो कि तुम्हारा एमसीक्यू कितना राइट गया है, तुमने प्रैक्टिकल जो आंसर लिखा है वो राइट है कि नहीं। तो इस तरह से अगर आप 1-2 दिन बाद पेपर का एनालिसिस करोगे तो तुम्हारा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। एज अ स्टूडेंट हमको होता नहीं यार, मुझे देखना है, मुझे जानना है, मैं खुद यही चीज करती थी। बट इस बार मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि पूरा पेपर होने के बाद ही मैं लाइक 1-2 दिन बाद ही लाइक अपना पेपर चेक करूंगी। तो बिलीव नहीं करोगे, ये जो मेरा OMSM का पेपर है, मैंने इसमें लाइक प्रिडिक्शन किया था कि यार ठीक है, मैंने जिस हिसाब से किया, मतलब मेरा एमसीक्यू 20 मार्क्स का राइट गया था, इसमें यहाँ पे लिखा था मैंने, देखो 20 मार्क्स एमसीक्यू का, एंड मैंने बोला था ठीक है 20 मार्क्स एमसीक्यू में मिलेगा एंड 35 मार्क्स अदर क्वेश्चन में मिल जाएगा जो मैंने प्रैक्टिकल एंड थ्योरी अटेंड किया है। बिलीव नहीं करोगे, लाइक मेरा जो पेपर है OMSM का, उसमें मुझे 54 मार्क्स मिले। मतलब मैंने लाइक 55 का लाइक एक्सपेक्ट किया था कि हाँ मेरे को 55 मिलेगा। मतलब हम पेपर लिख के आते तो हमें पता चल जाता है हमने पेपर में क्या किया है। तो और आप लाइक एग्जाम टाइम पे ये चीज कर लोगे ना तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार इसमें 55 है, मतलब नेक्स्ट वाले में मेरे को या तो 65 या तो 60 प्लस लाना पड़ेगा, तब जाके मेरा एग्रीगेट बनेगा। तो उसकी वजह से फोकस हट जाता है। तो आप एग्जाम पूरा फिनिश होने के 1-2 दिन बाद पेपर चेक करना। तो मैं आपको बता रही हूँ गलतियां। तो यहाँ पे मैंने 55 किया था तो मेरा 54 आया था, रिजल्ट देख लेना कम्युनिटी में। उसके बाद ये जो है मेरा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर, मुझे एमसीक्यू में 24 मार्क्स आए थे। मतलब मेरा एमसीक्यू अच्छा गया था, बस 3 एमसीक्यू रॉन्ग था, वो भी मेरी गलती की वजह से। एज ए स्टूडेंट मैं बोली ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार, इसका दोनों ऑप्शन सही है, फिर वही ऑप्शन टिक करके आते जो गलत रहता है। तो वो 3 एमसीक्यू जो गलत हुआ था, ये रीजन की वजह से हुआ था। सो यहाँ पे मेरा अकाउंट एंड ऑडिटिंग का पेपर है, जिसमें मैंने एमसीक्यू में लाइक 24 मार्क्स स्कोर किया था, बाकी 14 मार्क्स का लाइक फाइनल अकाउंटिंग एंड कैश फ्लो, मतलब एकदम अच्छा पेपर गया था। तो मुझे था कि यार मुझे इसमें 60 प्लस आएगा, देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा रहेगा, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा 60 प्लस। सो यहीं पे मैंने लाइक एग्जाम के 2 दिन बाद जब मैंने चेक किया कि हाँ इसमें मेरा 60 प्लस आ जाएगा और इसमें मुझे 55 प्लस आ जाएगा। अब बचा जो मेरा 2 सरदर्द पेपर, मतलब एफएम का बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे मैंने 45 लिखा है और एफएम में मेरा लाइक 20 मार्क्स का एमसीक्यू राइट गया था। ये एमसीक्यू का मार्क्स है, ये ओवरऑल पेपर का मैंने लिख के रखा है कि पूरा मुझे इतना मिलेगा। हाँ तो ये एफएम है, एफएम में भाई मतलब मैंने 4 से 5 क्वेश्चन अटेंड किया था। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, क्वेश्चन पे मैंने टिक किया रहूंगी। हाँ तो देख सकते हो लाइक ये क्वेश्चन 4 है, ये मैंने किया था, इस पे मैंने टिक किया है। एंड क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 4B, इस पे भी मैंने किया था, इधर मैंने टिक किया है पेन से। हाँ और यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने नहीं किया, तो मैंने इसको टिक नहीं किया है, और यहाँ पे भी मैंने कुछ क्वेश्चन पे टिक नहीं किया है। ठीक है, सो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, जो क्वेश्चन मैं अटेंड करती हूँ उस पर टिक कर देती हूँ कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन अटेंड किया है, और लाइक उसका जो आंसर है मैं लाइक पेंसिल से वहाँ पे लिख देती हूँ, ताकि जब मैं बाद में जाके पेपर चेक करूँ तो मुझे पता चले कि हाँ इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है क्या नहीं है, उसी हिसाब से हम खुद को जज कर पाए। मतलब अगर हम लोग आसपास रहेंगे हमारे आंसर के तो हम ठीक है ऐसे दे देंगे कि हाँ चलो 7 आउट ऑफ 5 या 4 मुझे मिल जाएगा। बट अगर एकदम से गलत रहेगा तो हम इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि एग्जामिनर जो है हमें स्टेप मार्किंग देगा। तो इस तरह से आप लाइक खुद को जज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग एफएम के पेपर, तो यहाँ पे मैंने 45 मार्क्स ओवरऑल किया था कि मेरा पूरा एग्रीगेट 45 बनेगा, और बिलीव नहीं करोगे मेरा एग्जैक्ट 45 आया था एफएम में। ये चीज देख के मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी। मतलब मेरा OMSM और लाइक एफएम का जितना मैंने सोचा था एग्जैक्ट उतना ही आया। ठीक है, अब मेन जो ट्विस्ट आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ। रही बात मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, हमेशा आपको बोलती हूँ थ्योरी पढ़ लो। ठीक है, क्या हुआ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर देखा, मतलब मेरा 3 पेपर एकदम अच्छा गया, मुझे कॉन्फिडेंस था कि तीनों में मैं निकल जाऊंगी। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जब पेपर मेरे हाथ में आया, मैं एकदम ब्लैंक हो गई। मतलब बिलीव नहीं करोगे 1 घंटा तक मैं बैठ के बस ऐसे मुंह देख रही हूँ सबका, मतलब एकदम मैं ब्लैंक हो गई, पता नहीं क्यों। एक तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, मैंने एकदम अच्छे से स्कैनर किया था, मॉड्यूल किया था, लाइक 5 पेपर भी किए थे, स्टिल मैं ब्लैंक हो गई एकदम। मैं 1 घंटा तक बैठी थी, सिर्फ एमसीक्यू कर रही थी या फिर इधर उधर देख रही थी, तो एकदम मैं डिमोटिवेट हो गई। फिर पता नहीं क्या, जैसे 1 घंटा बीता, मतलब बेल बजा, पता नहीं क्या मेरा दिमाग खुला। मैं बोली यार थ्योरी तो तूने किया है ना, थ्योरी अटेंड कर। सो मुझे लाइक बेसिकली सिर्फ 2 थ्योरी क्वेश्चन अच्छे से आ रहा था। सो मैंने सबसे पहले थ्योरी लिखना स्टार्ट कर दिया और थ्योरी को मस्त एकदम सजा के लिखी, मतलब मुझे थ्योरी एकदम 100% आ रहा था। ठीक है, तो थ्योरी को मैंने 2 अटेंड किया और एक क्वेश्चन मुझे बस अच्छे से आ रहा था, वो भी शायद मार्जिनल का क्वेश्चन था, कुछ तो था। तो मार्जिनल का मतलब 2 थ्योरी क्वेश्चन और 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और यहाँ देख सकते हो 22 मार्क्स का मेरा एमसीक्यू सही था। हाँ सो मेरा क्या था कि यार थ्योरी क्वेश्चन में तो अगर मुझे 5-5 मार्क्स मिला तो यहाँ पे 10 मार्क्स हो गया, और 22 मार्क्स का एमसीक्यू मतलब 32 मार्क्स हो गया, और एक जो मैंने प्रैक्टिकल सॉल्व किया है उसमें अगर उसने मुझे लाइक मार्क्स दे दिया तो 32 और 6 मार्क्स उधर का मेरा 38 मार्क्स बन गया। ठीक है, बट मुझे चाहिए 40 मार्क्स पास होने के लिए एग्रीगेट के लिए। और फिर मैं लाइक एकदम डर गई कि मतलब अगर इसमें 2 मार्क्स, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट को पता रहेगा कि जो इंस्टीट्यूट है 4-4 मार्क्स के लिए, 8-8 मार्क्स के लिए, 10-10 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स तक के लिए स्टूडेंट को फेल कर देता है। मैं यही सोची यार इसमें मेरा 38 मार्क्स बन रहा है। मतलब एंड पेपर के दिन मैं इतना पूरे रास्ते भर रोते आई ना, मेरी जितनी भी फ्रेंड थी बोलती छोड़ ना, जाने देना, हो गया तो हो गया, बाद में देखेंगे। बट मैं रोते आ रही थी। बट उसके साथ साथ पता है मैंने क्या किया था, मतलब 2 थ्योरी तो मैंने अच्छे से अटेंड किया था, प्लस 1 प्रैक्टिकल अटेंड की थी। उसके बाद जो क्वेश्चन मुझे नहीं आया ना, मैं सिर्फ फॉर्मेट बना के आ गई। बिलीव नहीं करोगे, जैसे कि यहाँ पे ना क्वेश्चन जो हमारा 5
है ये अगेन मार्जिनल क्वेश्चन का है जो हमें 14 मार्क्स के लिए आता है। मैंने क्या किया, फॉर्मेट बना के आ गई और जो लाइक रहता है ना सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस लाइक पूरा फिक्स कॉस्ट, मतलब जो हमारा फॉर्मेट रहता है वही बना के जितना अमाउंट था मैंने उसमें लाइक फिल कर दिया। ठीक है, मतलब मैं अभी फॉर्मेट वगैरह बना के आ गई एंड मोमेंट पे। मैं बोली खाली पेपर रखने से अच्छा क्या करूँ और बैठने से तो कुछ होगा नहीं। सो सिर्फ मैंने फॉर्मेट बनाया, उसमें जो जो अपने को इन्फॉर्मेशन गिवन रहता है क्वेश्चन में, देखोगे तो ऑलमोस्ट 20 to 30% इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है, वही सारा पुट करके आ गई। मतलब सिर्फ मेरा 3 क्वेश्चन परफेक्ट था और 22 मार्क्स का एमसीक्यू, जिसके हिसाब से मेरा लाइक 38 मार्क्स बन रहा था ओवरऑल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। बट जो मैंने पागलपन किया था ना, लाइक कुछ भी फॉर्मेट वगैरह बना के आ गई, जो गिवन था लिख के आ गई, उसकी वजह से मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 46 मार्क्स आया। जाके मेरा रिजल्ट चेक कर लो, मतलब कहाँ मैं 40 के लिए लाइक देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि कहाँ मैं 40 के लिए लाइक रो रही थी कि यार 40 आ जाए मेरा एग्रीगेट बन जाए, मैं पास हो जाऊंगी, और वहाँ अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ कि मेरा 46 आया। मतलब अब ये जो स्टोरी मैंने बताया है ये रियल है, ये इसके लिए मैं आप लोगों को शेयर की हूँ कि एंड मोमेंट पे आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है सो फॉर्मेट बना के आओ, जितना चीज गिवन है उसको लिख के आओ। मीन्स हमें स्टेप मार्किंग का मार्क्स मिलता है, मतलब आप लिख के आ रहे हो तो समझो आपको एग्जामिनर 1-2 मार्क्स दे देगा, तो इस तरह से आपका लाइक जो आप फेल होने वाले रहते हो 2-4 मार्क्स से वो पास हो जाओगे। सो मेरी बहुत सारी फ्रेंड है, मैं डिस्कस करती हूँ, तुम लोग ने पूरा पेपर 100% अटेंड किया, उनका तो क्वेश्चन रहता है हाँ अटेंड किया, या फिर नहीं यार मैंने 6 क्वेश्चन अटेंड किया, मैंने 7 क्वेश्चन अटेंड किया, या मैंने 5 क्वेश्चन अटेंड किया, मुझे आ नहीं रहा था। मैं उनको बोलती हूँ भाई कुछ नहीं आ रहा है, फॉर्मेट बना के आ जाओ, जो गिवन है उसको लिख के आ जाओ। एटलीस्ट समझो मेरे को 4 क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, बाकी 6 क्वेश्चन में मैंने सिर्फ फॉर्मेट बनाया और जो गिवन है वही लिख के आया। अगर 2-2 मार्क्स भी एग्जामिनर मुझे दे रहा है, वहीं पे मेरा 8 से 10 मार्क्स हो जा रहा है, जो कि इनफ है पास होने के लिए, अगर हम लोग 10 मार्क्स से फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यही है मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अगर एंड मोमेंट पे कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ फॉर्मेट बना के आ जाओ और लाइक जो गिवन है वो लिख के आ जाओ। ठीक है, और सम टाइम क्या होता है जब हम खुद को पुश करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको सॉल्व करने में, तो हमारा जो माइंड है अपने आप क्लिक करने लगता है, हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये भी एक अनएक्सपेक्टेड चीज होता है एग्जाम में, अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं था बट मैं सॉल्व करके आ गई और वो सही निकल जाता है, तो वो अलग लेवल की खुशी होती है। सो बेसिकली जो मेरे साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हुआ था, मैं जो ब्लैंक हो गई थी बट फिर भी एंड मोमेंट तक मैंने लाइक ट्राई किया, मैं सिर्फ फॉर्मेट बना के आई और जो लाइक सिर्फ गिवन लिख के आई, वो चीज तुम करना। दिस इज नॉट ओनली फॉर लाइक ग्रुप 2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारे पेपर के लिए, लाइक हम लोग अगर बात करें लाइक पूरा जितना हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सबके लिए। ठीक है, सो आपको यही एक टिप्स है कि पेपर जो है ऑन द स्पॉट डिस्कट मत करना, घर पे आके तुरंत चेक मत करना, 1-2 दिन बाद चेक करना, और जो आंसर आपका आता है पेंसिल से एकदम छोटा छोटा लिख लेना, ताकि जब आप घर पे आके चेक करोगे सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो ये कुछ एग्जाम टिप्स है जो आपको हेल्पफुल करेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना। सो मिलते हैं अब एग्जाम के बाद, और अच्छे से प्रिपेयर करो गाइस। और मैं यही बोलूँगी अगर कुछ नहीं आ रहा है फिर भी 4-5 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट लिखो, उसके बाद कुछ भी राम कहानी लिख के आओ, जितना तुमने 6 महीना साल भर पढ़ा है कुछ भी लिख के आओ, बट पेपर खाली मत छोड़ो। अगर लाइक तुम्हारा एग्रीगेट नहीं बन रहा है, अगर तुमने कुछ लिखा है तो एग्जामिनर अच्छा रहेगा तो वो मार्क्स दे देगा। मीन्स कि स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में तो अच्छा प्रेजेंट किया है तो कुछ स्टार्टिंग में वो पढ़ेगा, एंड का फिर मे भी वो नहीं पढ़ेगा, सिर्फ चेक करके मार्क्स दे देगा। सो अगर लाइक लॉ एंड एथिक्स में आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपने 4-5 क्वेश्चन अच्छे से किया है, सो बाकी ओन वर्ड में कुछ भी लिख के आ जाओ जितने आपने कभी पढ़ा रहेगा, कहीं सुना रहेगा। सो बट छोड़ के मत आना पेपर, और ट्राई करना कि पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करो और कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपका राइट रहे, सो आप इजीली जो है अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।